तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। यहाँ टोटल 9 विभाग हैं। 9 विभाग के द्वारा विभिन्न जनजातियाँ अलग अलग तरीके से, लेकिन सबका मोटो एक ही है कि किस तरह से हम लोग प्रकृति को पूजा करेंगे। कर्मा पर्व तो ये कथा बहुत अलग अलग है सबका। ये भाई बहन का त्यौहार भी कहा जाता है। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV। 3 तारीख को कर्मा महापर्व बनाने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है, जिसे लेकर हम क्षेत्रीय भाषा विभाग में आए हुए और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह छात्र छात्राएं कर्मा पूजा में जो नृत्य होगा उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ गीत संगीत में की जो बात चले तो गीत संगीत होगा, उसकी भी तैयारी चल रही है। इन्हीं सभी बातों को लेकर इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसी तैयारियां हो रही है, कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है। तेरे मारे कर्मा क्यों बनाया जाता है भैया, और इसका क्या मतलब विशेषता है? देखिए, कर्मा जो है हमारे प्राचीन काल का ये एक पर्व है और ये गांव देहात में जो मनाते हैं वो मनाने का तरीका अलग है। जो पारंपरिक रूप से मनाते आ रहे हैं वही है, लेकिन हमारे जो इसे TRL विश्वविद्यालय में मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम लोग एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से यहाँ मनाते हैं। जो TRL विभाग जो है ये एक शिक्षा विभाग है और हम उसी के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम लोग शैक्षणिक दृष्टिकोण से यहाँ मनाते हैं और मनाने का मेन उद्देश्य हमारा यही है। क्यों मनाया जाता है कर्मा पर्व? कर्मा पर्व एक प्राकृतिक त्यौहार है और हमारे ये जनजातियों के द्वारा ये एक भाई बहन का पर्व भी है। और इस पर्व में हम एक 7 तरह के अनाजों को उगाते हैं जिसको जावा कहते हैं। और कर्म के दिन हम इनको अपने पुरुष अपने कानों में और स्त्रियां अपने जूड़ा में लगाती हैं। और यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह खासकर झारखंड के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। मतलब ये एक भाई बहन का त्यौहार है। हाँ, भाई बहन का त्यौहार। ये कोई इस यहाँ जिस परिसर में भी हम यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ हमेशा कोई ना कोई एक ऐसे अतिथि आते हैं जो झारखंड राज्य के राज्यपाल हो या CM हो, तो इस बार भी कुछ उसी तरह की आप लोगों की तैयारी है? सुनने में आया है कि हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो हमारे झारखंड के CM होंगे, तो उसी के हिसाब से तो उसी की तैयारी कर रहे थे तैयारी आप लोग? कर रहे हैं हम लोग। कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की कर्म? कर्म की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। यहाँ टोटल 9 विभाग हैं।
नव विभाग के द्वारा विभिन्न जनजातियाँ अलग अलग तरीके से, लेकिन सबका मोटो एक ही है कि किस तरह से हम लोग प्रकृति को पूजा करेंगे और वही को प्रदर्शित करना है। और हम लोग हर दिन मतलब लगभग एक सप्ताह से तैयारी चल रही है कि बढ़िया से किया जाए। जो भी मुख्य अतिथि आएंगे, मुख्यतः हम लोग का शायद इस बार मुख्यमंत्री ही आने वाले हैं, तो उनका भी बढ़िया से स्वागत हो। और इस जो दीवार आप देख रहे हैं या TRL का जो परिधि से हम लोग पूरे झारखंड को एक हर्षोल्लास के साथ एकता का परिचय भी देंगे और साथ में प्रकृति को जो बचाना है या उसके प्रति जो प्रेम है उसको भी हम लोग संदेश देने वाले हैं। कर्मा पर्व क्यों मनाए जाते हैं और कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से सबको जोहार। कर्मा पर्व तो ये कथा बहुत अलग अलग है सबका। ये भाई बहन का त्यौहार भी कहा जाता है। और एक सृजन जो एक लड़की के द्वारा होता है उसका भी एक कथा है कि किस तरह लड़कियां जब अविवाहित होती है तो कैसे वो जब परिवार बसाती है तो किस तरह अपने परिवार को वो संभालती है या एक परिवार में जाकर कैसे सृजन का ये होता है उसको दिखाते हैं। तो इसमें वही जो जावा उठाया जाता है तो उसका सेवा किया जाता है। तो वो सब एक सृजन के लिए मतलब खुद को तैयार करती है कि किस तरह परिवार में रहना है, किस तरह परिवार को चलाना है। वो सब यही जावा उठाने के माध्यम से भी वो लोग प्रयास कर मतलब सीखती है परिवार चलाने के लिए। और ये विभाग का बात करें तो ये विभाग में मतलब जब से ये विभाग खुला है तब से यहाँ करम पर्व मनाया जा रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जो झारखंड है तो ये झारखंड का जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? इस बार बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है और ये जो टेंट लग चुका है मतलब बरसात के लिए भी तैयारी है, पानी से बचने के लिए। तो ये काफ़ी 3-4 दिन पहले ही लग चुका है और अभी फाइनल टच देना बाकी है। और फिर बाकी 9 विभाग से यहाँ परफॉर्म होता है नृत्य का, तो वो सारे विभाग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का गीत का विभाग है? हम लोग का मुंडारी विभाग है। हम लोग भी अपना मुंडारी विभाग से तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन कर्मा है उस दिन हम लोग अपना परफॉर्म बहुत अच्छी बाखूबी दिखाएंगे। और अपना जो परंपरा है कि हम लोग किस तरह नाचते हैं, किस तरह गाते हैं, उसको भी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। हो गया करो, एंडिंग करो। हम उधर ज़्यादा करेंगे, इधर नहीं करेंगे। ये जो परिसर देख रहे हैं ये यहीं पे कर्मा पर्व मनाया जाता है। इसी पेड़ के नीचे में पूजा की जाती है और यहाँ हर साल कोई ना कोई एक मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य से, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो CM हो, चाहे कोई मंत्री हो, वो आते हैं और यहाँ शामिल होते हैं। ये रांची विश्वविद्यालय का परिसर है जहाँ पे कर्मा पर्व बनाया जाता है। आज यहाँ भी सजाया नहीं गया है पर इसी पेड़ के नीचे में इसको चारों ओर से सजाया जाएगा। इस तरफ जो लोग शामिल होते हैं उनकी बैठने की भी व्यवस्था होती है। ये खास करके इसीलिए बनाया गया था ताकि जब करम पर्व होता है तो यहाँ काफ़ी भीड़ होते, तो ये आए हुए लोगों को बैठने के लिए ये स्थान है। और ठीक उसके सामने ये जो पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के नीचे पूजा होती है जो विधिवत पाहन लोग करवाते हैं और फिर यहाँ पे नृत्य गीत हर तरह की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाता है। और यहाँ इस बार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो। अब देखना होगा कि 3 तारीख को कर्मा है, मुख्य अतिथि कौन होंगे। पर अभी जो छात्रों से हम लोगों को जानकारी मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार यहाँ के मुख्य अतिथि हो सकते हैं।
संसार